नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु राठौर अपने चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार अपने भारत में सबसे ज़्यादा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। और इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आएगी और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग इसको देखना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा जो मेरी वीडियो अगली आएगी वो आप लोगों को सजेस्ट हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीतमपुर गांव में एक जमींदार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम था रीना, एक का नाम था मीना। दोनों बेटियां शहर की तरफ घूमने के लिए जाती हैं। शहर में एक लड़का दिवाली का सामान बेच रहा था, क्योंकि दिवाली आने वाली थी। रीना मीना से बोली, चलो इसके पास देखते हैं क्या सामान बेच रहा है। दोनों बहन उस लड़के के पास जाती हैं और बोलती हैं, क्या बेच रहे हो? लड़का बोला, बहन जी दिवाली का सामान बेच रहा हूँ। रीना लड़के से बोलती है, तुमसे सामान कौन खरीदेगा? तुमने कपड़े देखे हुए हैं, कितने गंदे हो रखे हैं कि कौन खरीदेगा तुमसे सामान? हम तो किसी अच्छी सी दुकान से सामान खरीदेंगे। चलो, यह कहकर दोनों बहनें वहां से चल देती हैं। यह कहकर दोनों बहनें वहां से चली आती हैं और एक दुकान पर जाकर के खड़ी हो जाती हैं। दुकान पर वो सामान खरीदने लगती हैं। रीना मीना से बोलती है, देखो यह दुकान पर अंकल जी के कितने अच्छे कपड़े हैं और इनका सामान भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इन दुकान पे से ही सामान खरीदते हैं। और रीना ने वहाँ से एक झाड़ू खरीद लिया। मीना को एक कप दिलवा दिया, जिससे कि मीना बोलती है कि यह कप अपनी मम्मी जी के लिए लिया है। मम्मी जी का चाय वाला कप टूट गया था, इसलिए यह नया कप लेकर के हम घर जाएंगे तो मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। यह कहकर वो दोनों सामान खरीदकर अपने घर की तरफ चल देती हैं। माँ से बोलती है, माँ आज हमने शॉपिंग करने के लिए मार्केट में एक लड़का मिला था। वह बहुत गंदा लग रहा था और सामान बेच रहा था, तो हमने उसकी बेइज्जती कर दी। तो माँ बोलती हैं, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि माँ बहुत सज्जन थी। माँ ने बताया कि दिवाली आने वाली है। दिवाली एक खुशियों का त्यौहार होता है। हर किसी को खुशियाँ देना सीखो, ना कि उनसे खुशियाँ छीनना। माँ बोलती है, चलो आज मैं तुम्हें दिवाली की कहानी सुनाती हूँ। दिवाली का महत्व क्या है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली कब से शुरू हुई। चलो आज मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यह कहानी है त्रेता युग की, जब अयोध्या के राजा दशरथ हुआ करते थे। दशरथ के यहाँ राम जी का जन्म हुआ। जहाँ राम जी का जन्म हुआ, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि आसमान से फूलों की बारिश हो रही हो और जंगलों में घरों में खुशियों का माहौल छा गया। नदियाँ उभरने लगीं। यह सिलसिला कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। जैसे जैसे भगवान श्री राम बड़े होते चले गए, वैसे ही वैसे राजा दशरथ का शरीर बूढ़ा होता चला गया। राजा दशरथ को चिंता सताने लगी। राजा दशरथ जी ने निर्णय लिया कि वह राजगद्दी राम को सौंप देंगे। यह पता महारानी कैकेयी को पता चला। रानी कैकेयी महाराज के कक्ष में नंगे पैर चली जाती हैं और महाराज से बोलती हैं, महाराज प्रणाम। महाराज बोलते हैं, आओ कैकेयी आओ। महारानी कैकेयी बोलती हैं, महाराज मैंने यह क्या सुना है कि आप राजगद्दी राम को सौंपना चाहते हो। कि महाराज बोलते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि मेरा शरीर अब बूढ़ा हो चुका है और मेरा बेटा राजगद्दी संभालने लायक हो चुका है। महाराज दशरथ से रानी कैकेयी बोलती हैं कि महाराज आज वह दिन आ चुका है जब आपने मुझे 2 वरदान देने का
वादा किया था। महाराज बोले, बताइए आपको क्या चाहिए। महारानी केके बोलती हैं, महाराज मेरा पहला वरदान तो यह है कि आप राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, और मेरे दूसरा वरदान यह है कि आप भरत को राजगद्दी सौंप दो। महाराज यह सुनकर महाराज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और महाराज पेड़ पे से नीचे की ओर गिर पड़े। महाराज को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि कोई आज मनुष्य दिन आ चुका हो। आसमान में काली घटा छा रही हो और आसमान से बिजली कड़क रही हो। और जब भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध करके पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपकों के साथ जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाई गई थी। हर नगर हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दीपावली का यह त्यौहार मनाने जाने लगा। और बच्चों, दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है जो लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें पूरी साल स्मृति का आशीर्वाद मिलता है। दीपावली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दियों का त्यौहार होता है। तो बच्चों, आज के बाद कभी किसी को तंग मत करना, क्योंकि जो लोग दूसरों की खुशियों में टांग अड़ाते हैं उनको भगवान सबसे पहले उनकी खुशियाँ ही छीन लेता है।